एक बार भगवान अपने बाल गोपाल परिकर के साथ में घूमने को गए। चलो सभी लोग घूम के आते हैं। भगवान एक वृक्ष के छाया में लेट गए और कहने लगे, जाओ बेटा तुम लोग खेलो जो खेलना है तुम्हें। और वो खेलने लगे भगवान के बालक, और खेलते खेलते उनका गेंद चला गया एक कुएं में। और कुएं में झांक करके देखा तो उसमें बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ था। सभी बाल गोपाल भाग करके गए, भगवान से कहा, पिताजी उसमें एक गिरगिट है, उसे निकाल दो। भगवान आए और जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किया कि वो दिव्य एक पुरुष में परिवर्तित हो गया। और क्या कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रोऽहम् इक्ष्वाकु तनयो प्रभो दानिशाख्यायमानेषु यदि ते कर्मरस्पृशम्। महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश का रघुवंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम है नृग। आपने मेरा नाम नहीं सुना? भगवान ने कहा, भैया हमने नहीं सुना। अरे इतने बड़े बड़े जितने भी दानवीर है ना, उनमें मेरा नाम आता है, आपने जरूर सुना होगा। अच्छा क्या दान किया है तुमने? बोले महाराज आपको पता नहीं लगता है, इस संसार में जितने रजगण नहीं है, जितने आकाश मंडल में तारागण नहीं है, उससे अधिक मैंने गौओं का दान किया है। तो तुम फिर गिरगिट क्यों बन गए भैया? बोले महाराज क्या बताओ, अच्छा लगता है मुझे कि दूध नहीं देती होंगी ऐसे गैयाओं का दान किया होगा तुमने। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, पयस्विनी एकदम दूध देने वाली गैयाओं का दान किया है मैंने। तो बूढ़ी नहीं होंगी? बोले बिल्कुल भी नहीं, तरुणी एकदम नवयुवती ऐसी गैयाओं का दान किया है। मारने वाली थी क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, शील रूपा बिल्कुल सीधी सादी गैया थी। अच्छा फिर? अब महाराज ऐसे दान में नहीं दिया था मैं, दान देने से पहले उनके सींगों को मैंने सोने से मढ़वाया था, चांदी से उनके खुर मढ़वाए थे। बेईमानी के पैसे से तुमने दान दिया होगा? बोले बिल्कुल भी नहीं महाराज, न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा जो मैंने धन कमाया था उस धन से मैंने गोदान किया था। अरे भैया इतने सारे सत्कर्म किए हो, फिर ये गिरगिट क्यों बन गए ये तो बताओ। बोले महाराज आपको उसी की तो कथा सुना रहा हूं। क्या हुआ कि एक बार मैंने अपनी एक गैया एक ब्राह्मण को दे दी, और जिस ब्राह्मण को मैंने गैया दी थी उसके गौशाला से वो ब्राह्मण छूट करके पुनः मेरे गौशाला में आकर के मेरे गैयाओं के साथ में मिल गई। अब उसी गैया को मैंने दूसरे ब्राह्मण को भी दान में दे दिया। वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था उस गैया को, तब से दूसरे ब्राह्मण ने देख लिया। बोला क्यों रे दुष्ट, तू मेरी गैया चुरा करके कहाँ जा रहा है? दूसरे ब्राह्मण ने कहा, तेरी गैया? अभी अभी राजा से दान मांग करके लाया हूं। अच्छा राजा ने मेरी गैया चुरा करके दान में दे दी, चल राजा के पास। दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे। एक ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हो आप, एक गैया को दो बार दान में देते हो? बोले ऐसा कैसे? बोले कि इसको तो आपने मुझे दान में दिया था, फिर इसके पास कैसे पहुंच गए? बोले अरे क्षमा कीजिएगा, पर ब्राह्मण देवता इस गैया के बदले आप 10,000 गैया मुझसे ली, और वैसे ही 10,000 गैयाओं के सबके सींग में सोने से मढ़वा करके इससे भी दूध देने वाली और उनके खुरों को चांदी से मढ़वा करके 10,000 गैया इस एक गैया के बदले आपको देता हूं। बोले बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो मेरी एक ही गैया चाहिए, मुझे अपनी गैया दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो दूसरे ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप इसके बदले में 10,000 गैया ले लो, इस गैया को इसी को दे दो। बोले बिल्कुल भी नहीं राजा, तुम नरक में जाओगे, तुमने इसी गैया का संकल्प किया है। 10,000 क्या 10 लाख गैया दे दो, कोई मतलब नहीं, नरक में जाओगे। तो महाराज ऐसे दोनों गैयाओं का मैं निर्णय नहीं कर पाया, और दोनों ब्राह्मण अपने गैयाओं को वहीं छोड़ करके चले गए। कालांतर में जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने मुझसे पूछा कि क्यों भैया, पहले पुण्य भोगना चाहोगे या पाप? मैंने कहा फिर पुण्य कितने हैं? पूरे पुण्य तो अथाह हैं, जिन्हें तुम भोगते भोगते कई कल्प बीत जाएंगे, और पाप कितना है? बस इतना सा। तो ठीक है भाई यमराज जी, पहले मुझे पाप ही भोगा दो, पुण्य इकट्ठे भोगता रहूंगा। और जैसे ही मैंने पाप का नाम लिया तुरंत गिरगिट बन गया। और धन्य है महाराज मेरे पुण्य, जिन पुण्यों के प्रताप से साक्षात आपका दर्शन हो गया। और बहुत सुंदर उस नृग राजा ने भगवान की स्तुति करी, और अंत में भगवान समझाने लगे अपने बालकों को, देखो बालक, उस राजा से गलती में ब्राह्मणों का उस राजा ने धन खा लिया था,
और गलती से ब्राह्मणों के धन खाने पर उसको गिरगिट बनना पड़ा था। इसलिए ब्राह्मण का धन जानबूझ करके तो क्या अनजाने में भी नहीं खाना चाहिए। कुलम समूलम दहति ब्राह्मणस्य पावकः, उसका रहा न को कुल रोवन हारा, ऐसी स्थिति बन जाती है। उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचता है। अरे आप किसी का धन खाओगे, किसी का धन खा लो, धन खाना तो बुरी बात ही है, पर विशेषतः यदि ब्राह्मण का धन खाओगे तो आपका अकेले का विनाश नहीं होगा, आपके आने वाली ऊपर वाली 7 पीढ़ी, नीचे वाली 7 पीढ़ी, 7 नरक की आग में झोंक दी जाएगी। भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि ना हम हला हलम मन्ये विप्रम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मत्वं ही विषम प्रोक्तम ना शप्यते विदर्भुवि। अरे मेरे बच्चों, तुम जहर पी लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, अग्नि में कूद जाओ फिर भी मैं बचा लूंगा। पर जो ब्राह्मण का द्रोही हो जाता है, विप्रद्रोहता जिसके भीतर आ जाती है, जो ब्राह्मणों का विरोधी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को मैं कहीं कभी नहीं बचा सकता। वहां राजा जब भरत जी के चरित में आता है, वहां तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास शंकर जी क्या कह रहे हैं, इंद्र कुलीश मम शूल विशाला कालदंड हरि चक्र कराला जोई न कर्मा रानहि मरहि विप्रद्रोह पावक सोजरहि। इंद्र कुलिस, इंद्र यदि वज्रदान करके दौड़े मारने के लिए तो बोलते हैं अपने भक्त को मैं बचा लूंगा। मम शूल विशाला, शंकर बाबा कह रहे हैं मेरे इस प्रलयंकारी त्रिशूल से शायद कोई बच जाए। हरि चक्र कराला, मेरे प्रभु नारायण श्री हरि के चक्र से शायद कोई बच जाए। पर जोई न कर्मा रानहि मरहि विप्रद्रोह पावक सोजरहि, वो ब्राह्मणों के द्रोह से मर जाता है। इसलिए ब्राह्मणों का धन कभी नहीं खाना चाहिए। भगवान अपने बालकों को भी समझा रहे हैं।